नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का आदेश आ चुका है। जैसा कि मैं दोस्तों, जो आदेश है वो लगभग 24 पेज का है और दोस्तों 16 अपीलों पर ये एक आदेश आया है। निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आदेश जो है उसमें काफ़ी कुछ हमारे फेवर में लिखा गया है। कोर्ट ने तीन क्वेश्चन फ्रेम किए थे। उन तीन क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमारे फेवर में दिए, लेकिन लास्ट एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो है कि इन अपीलों को किस तरह से बेनिफिट दिया जा सकता है। तो उस बेनिफिट वाले क्वेश्चन पे उन्होंने जो है इस पर ये कहा, चूँकि इन्होंने इन अपीलों सबसे पहले जो याचिका आई थी 2020 में, इसके बाद जो है 2024 तक याचिकाएं आई, लेकिन इन लोगों ने न तो सिलेक्ट लिस्ट को चैलेंज किया। उनका कहना था कि ओबीसी एससी के चयनितों को जो है चैलेंज करना चाहिए था, उनको पार्टी बनाना चाहिए था। आज की डेट में हम लोग जो है मतलब आज की डेट में डीबी ने कहा कि हम उनको कैसे बाहर कर सकते हैं जब उनको ना पार्टी बनाया गया, ना तो उनका हमने बात सुना। निश्चित रूप से ये एक हमारी कमी थी। हालांकि हम हमारी और शिवम की याचिका जो थी दोस्तों, वो जो है तय समय पर हो गई थी। लास्ट डेट जब फार्म का भरने का था उसके पहले ही हम लोग, चूंकि उस समय वज्र कोविड चल रही थी, लेकिन फिर भी जो है शिवम की जो याचिका थी वो 28/5/2020 को सुनवाई हो गई थी, यानी लास्ट डेट के पहले। अब सोचिए 1 जून 2020 को सेलेक्ट लिस्ट आती है, अगर 28 को हमारी पहली याचिका की सुनवाई हो जाती है, तो आप किस बेस पर कह रहे हैं कि सिलेक्ट लिस्ट चैलेंज नहीं किया? अरे उस समय सिलेक्ट लिस्ट तो कोई आई ही नहीं थी कि जो जिसको हम चैलेंज करते। निश्चित रूप से दोस्तों ये आदेश की एक खामी है और इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसको बताएंगे कि ये आखिर कैसे, अगर एक भी, चूंकि दो याचिकाएं हमारी समय पर चैलेंज हो गई थी, चूंकि उस समय एप्लीकेशन डालना पड़ता था और हमारी याचिका में शिवम की याचिका में भी कई बार एप्लीकेशन लगा, तब जाके जो है ये 28/5 को जो है सुनवाई हुई। चूँकि उस समय अर्जेंसी मैटर ही सुनवाई होते थे, वो भी जो है ऑनलाइन बहस के जरिए। तो और हमारी भी याचिका दोस्तों सबसे पहले जो है 3-4 बार जो है एप्लीकेशन पड़ी अर्जेंसी की, रिजेक्ट हो जाती थी, लेकिन बाद में जो है उसमें सुनवाई हुई। तो वो सारे हमारे पास साक्ष्य हैं, टोकन नंबर है कि कब हम लोगों ने जो है अप्रोच किया था कोर्ट में। ये सारी चीज़ें हैं, उनको बताना, मतलब इसको हम सुप्रीम कोर्ट में साबित कर देंगे कि हम सिलेक्ट लिस्ट के पहले आए थे और जब सिलेक्ट लिस्ट ही नहीं आई थी तभी हमने कहा कि हमको ईडब्ल्यूएस चाहिए थी। लेकिन आज की डेट में डीबी ने जो भी ऑर्डर किया है, उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया, उन्होंने तमाम चीज़ों को लिखाया है। दो चीज़ें पक्ष में लिखाई है। उन्होंने सिंगल बेंच के उस आदेश को उन्होंने नकार दिया कि सिंगल बेंच ने कहा कि अगस्त 2020 में एक्ट लागू हुआ था, ऑफिस मेमोरेंडम भले जो है फरवरी 2019 में जारी किया गया था, लेकिन एक्ट से जो है ये माना जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने नकार दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, फरवरी 2019 से ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया, वहीं से जो है ईडब्ल्यूएस दे देना चाहिए था। यानी कि उन्होंने हमारी ये बात को, सिंगल बेंच के उस बात को नकार दिया है जिसके बेस पे सिंगल बेंच ने खारिज किया था। और यहाँ पर उन्होंने इस बेस पे खारिज किया है कि सेलेक्ट लिस्ट जो है ना तो इन्होंने चैलेंज किया है, ना तो जो है इन्होंने जो ओबीसी एससी के चयनित 6900 सीटों पर नौकरी कर रहे हैं उनको इन्होंने ना तो पार्टी बनाया है। तो दोस्तों अब देखने में, हालांकि लखनऊ बेंच में हम लोगों की कई याचिकाएं हैं जिसमें सेलेक्ट लिस्ट चैलेंज है, उसको भी जल्द ही हम निस्तारित करवा के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। तो अगर ये कहना कि हम सिलेक्ट लिस्ट को नहीं चैलेंज किए, ये तो भाई गलत है। निश्चित रूप से दोस्तों कोर्ट ने जो है, चूंकि हमको न देने का एक बहाना ढूंढना था जो है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो बहाने ढूंढ लिए। उसमें उन्होंने ये भी बातें लिख दी कि देवेश शर्मा के जजमेंट में जो है, चूंकि इसमें मोस्टली जो है बीएड धारी हैं और बीएड धारी को देवेश शर्मा के जजमेंट के अनुसार 11 अगस्त 2023 के बाद नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये डीबी का आर्डर समस्त 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा जो है एक फैक्ट लेकर आ रहा है। इसमें शुरू में ही उन्होंने कह दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती है, और ये चीज़ें मैं पहले से ही कह रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं आरक्षण वालों की लंका लगाने के लिए पर्याप्त है, जो ये कह रहे हैं कि हम स्टेट मेरिट पर जो है बनवाएंगे, स्टेट लेवल पर, और इसमें इतनी घोटाले हो गए हैं। दोस्तों इस आर्डर को पढ़वाइए अपने वकीलों का। डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, और नियमावली में भी, मतलब उन्होंने नियमावली का पूरा जिक्र करते हुए डिस्ट्रिक्ट काडर शुरू में ही लिख दिया कि डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती है, और इस पर जो है, और उन्होंने ये भी बात मान ली है कि 17/5/2020 से भर्ती गतिमान है। राघवेंद्र का आर्डर, राघवेंद्र प्रताप सिंह का भी आर्डर उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें जो है जिसमें ये माना गया था कि भर्ती 17/5/2020 जब विज्ञापन आया था, अलग अलग ज़िलों का जो है वो नोटिफाइड होकर सीटें, तब से जो है। तो दोस्तों ये दो चीज़ें हमारे फेवर में आ गई हैं, और सिर्फ रिलीफ वाले पोर्शन में उन्होंने 2-3 चीज़ें लिख कर खारिज कर दिया है। एक तो बात ये लिख दिया उन्होंने कि
सेलेक्ट लिस्ट को इन्होंने चैलेंज नहीं किया। जो हमारी सीटों पर 6900 सीटों पर ओबीसी एससी चयनित हुए हैं, उनमें से किसी को हमने पार्टी नहीं बनाया। हालांकि दोस्तों लखनऊ बेंच में ये सारी चीज़ें किया गया है और उसको हम लोग जो है जल्दी ही निस्तारित करके उसको भी सुप्रीम कोर्ट लाएंगे। तो ये चीज़ें निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएंगी कि हमने चैलेंज नहीं किया है। फिलहाल तो दोस्तों जो शुरू की याचिकाएँ थी हमारी 2, उसमें तो स्पष्ट है कि हम लोग जो है लास्ट डेट के पहले ही कोर्ट अप्रोच कर चुके थे, सेलेक्ट लिस्ट बनने के पहले। और अगर देखना है तो शिवम पांडे का जो है ऑर्डर देख लीजिए आप, जो पहली सुनवाई हुई थी 4063/2020 की, आप उसमें देख लीजिए कि पहली सुनवाई 28/5/2020 को हुई थी और 28/5/2020 को किसी भी परिस्थिति में सेलेक्ट लिस्ट नहीं आई थी। अगर कोई ये कहता है ओबीसी एससी के या आरक्षण वाले कि ईडब्ल्यूएस बहुत बोगस याचिका है, तो ये ऑर्डर उनके मुंह पर दे मारिए और कह दीजिए हमारी बातों को कोर्ट ने मान लिया है, हम सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखाएंगे कि हम लोग सही हैं कि नहीं सही हैं। अरे यहाँ तो आपके आरक्षण वालों के खिलाफ ये इसमें आ गया है कि डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती, और यही बार बार हम कह रहे हैं कि अगर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती साबित कर दी तो ये मान के चलिए कि ओबीसी एससी को एक सीट नहीं मिलेगी। इधर जो इसके अलावा जो है 6900 सीटों के लिए जो इधर हम लोग लड़ रहे थे, इसमें ये चीज़ें आना हमारे आर्डर में कि ऑफिस मेमोरेंडम फरवरी 2019 में जारी हुई थी, तभी से जो है ईडब्ल्यूएस दे देना चाहिए था, जबकि ये विज्ञापन 17 मई 2020 का था। ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर इन्होंने 6 भर्तियों में दिया भी था दोस्तों। आप देखते ही होंगे बीईओ की परीक्षा हुई थी दिसंबर 2019 में, विज्ञापन आया था, उसमें इन्होंने ईडब्ल्यूएस दिया था, लेकिन ये 17/5/2020 के जो है एडवर्टीजमेंट में नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा कहीं ना कहीं डीबी में हम हारे जरूर हैं, लेकिन हमारी 2 बातें मान ली गई हैं और ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। बहुत सही मतलब चीज़ें कुछ आ गई हैं। जो चीज़ें रिलीफ वाली हैं वहाँ पर जो है हमको बीएड के आधार पे, मोस्टली बीएड हैं इस आधार पे, और सीटें न खाली होने का हवाला देकर, इसके अलावा चयनितों की लिस्ट को चैलेंज न करना या उन चयनितों को पार्टी न बनाना या ओबीसी एससी को पार्टी न बनाना जो चयनित हैं, ये सारी चीज़ें कमियाँ निकाल कर जस्टिस ने इसको खारिज कर दिया है। तो ये सारी कमियाँ जो हुई हैं वो कमियाँ तो हमारे पास लखनऊ बेंच में ऑलरेडी चूँकि चयनितों को वहाँ चैलेंज भी किया गया है, सब कुछ उसको हम इसके आधार पर निस्तारित करवा के बहुत जल्दी जो है दोस्तों लखनऊ की बेंच की जो याचिकाएं हैं उसको निस्तारण करके ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना सही रहेगा। फिलहाल तो आज से जो है इस काम में लग जाना है। और एक चीज़ स्पष्ट है कि ईडब्ल्यूएस की याचिका हमारे द्वारा, शिवम द्वारा और हिमांशु दुबे द्वारा, यही 3 लोगों के द्वारा लड़ी जा रही है, जो कि डीबी में भी सीनियरों के माध्यम से लड़ी गई थी। अगर तीसरा कोई भी इसमें याची बनाता है तो आप उसकी बिल्कुल वो न करिए, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे सम्मान की लड़ाई है, हमारे जॉब की लड़ाई है। इसके बाद बीएड को कोई अवसर नहीं मिलेगा, आप वही 4-6 हज़ार की नौकरी करते रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों इन 3 के अलावा किसी से भी नहीं जुड़ा जाएगा और इन तीनों में कोऑर्डिनेशन करने के लिए पूरी जो है हम लोग प्रयासरत हैं। और हम लोग चूँकि हमारी सबसे बातचीत भी हो रही है, हम तीनों कोऑर्डिनेशन में ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि इसमें हमको कंपटीशन नहीं लड़ना है। 453 याची हैं टोटल, खाली 453 याची में आप कंपटीशन लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो याची जो सिर्फ टैग होने के लिए वो होते हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में नहीं जोड़ा जाएगा। जो लोग तन मन धन से इन सब में जो है आगे रहेंगे, वो, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, आप सिर्फ टैग होकर जो है, कुछ दोस्तों इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ टैग कराने के लिए, मैंने पिछले दिनों 2 लोगों का नाम भी लिया था, तो ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। ये लड़ाई हम लोग तीनों लोग मिलकर लड़ेंगे और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और समय पर लड़ेंगे। लखनऊ बेंच को जो है कि जो याचिकाएं हैं, अब उसमें एप्लीकेशन डालकर इसको इसी के टर्म में निस्तारित करवा के, चूँकि उसमें जो है ओबीसी एससी को जो है जो चयनित है उनको चैलेंज वो भी किया गया है, पार्टी भी बनाया गया है। निश्चित रूप से दोस्तों वो याचिकाएं भी जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो एक इफेक्ट पड़ेगा, ये कारण भी जो है सरकार का उड़ जाएगा। धन्यवाद।